You know that 99% people, they don't fail, they just remain average. वही कंफर्टेबल रूटीन में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल निकाल देते हैं, राइट? वही कंफर्टेबल जॉब चाहिए उनको, वही कंफर्टेबल थिंकिंग चाहिए. 10 साल बाद क्या होने वाला है? कुछ चेंज नहीं होगा. एंड यहीं पे ना मैंने भी अपनी ज़िंदगी ऐसी शुरू की थी. आई स्टार्टेड माई लाइफ typical middle class Indian family, coming from Haryana, Jat background. Dad struggled in his life in the beginning to just put food on the table. He started his job, then he started his business by voluntary retirement, and he worked really hard to make sure that we got the best of the education that we could afford. Right? तो मैंने engineering करी, MBA करी, और not from the best college. I was never a bright student. और इसके बाद मेरी जॉब लग गई हैवल्स में. इंजीनियरिंग करी थी मैंने मानव रचना से, और अपनी MBA करी मैंने एमिटी से. तो वेरी एवरेज कॉलेजेस, नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, बट लकीली बहुत स्ट्रेस लेने के बाद मेरी जॉब लग गई. बिकॉज माई फैमिली, वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना कि तुम 10वीं पास नहीं करोगे, देन तुम 12वीं पास नहीं करोगे, फिर तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, तुम्हारा MBA में एडमिशन नहीं होगा, तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, XYZ, द टिपिकल स्क्रिप्ट दैट इज़ रिटन फॉर अस. तो वही मेरे लिए भी लिखी गई थी. तो मेरी जॉब लगी हैवल्स में, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग देयर. दिस इज़ इन 2011, राइट? एंड उन्होंने क्या किया, 200 इंजीनियर और MBA उठाए थे अपनी उस टाइम पे. एंड उनमें से 5 जो उन्हें लगे कि हाँ यार ये ब्राइट माइंड्स हैं, इनको बॉम्बे भेजते हैं, हमारी टफेस्ट मार्केट है, वहाँ पे हम लोगों को हेल्प करेंगे, तो देयर बी सम यंग ब्लड एंड एनर्जी इन द टीम, एंड लेट्स सेंड देम देयर. सो आई रीच्ड बॉम्बे. For the first time in my life, I stepped out of my comfort zone of my parents' nest that I was a part of forever, right? तो तब जाके मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऑनेस्टली, मेरी 22,000 रुपये की सैलरी लगी थी तब. एंड मैंने अपनी ज़िंदगी प्लान करनी शुरू करी कि कैसे अपने मंथली एक्सपेंसेस चलेंगे, कैसे मैं रेंट पे रहूँगा वहाँ पे, क्या खाऊँगा, क्या पहनूँगा, कैसे अपनी अलमीरा लगानी है, किसी हेल्प को हायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो गाड़ी होती थी घर पे, पर वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे जाना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, मतलब इट वॉज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर मी. एंड there were times that I've cried also because I was not able to figure things out. कई बार घर से पैसे भी लिए, क्योंकि मेरे पैसे ख़त्म हो गए. 22,000 रुपये में आप कितना ही कर लोगे, राइट? और कई बार ऐसे होता था, मैं ट्रेन में जा रहा होता था, एक साइड से चढ़ता था, दूसरी साइड से लोग धक्का मार के निकाल देते थे, बिकॉज दे न्यू, उनको वहाँ पे खड़े होना है, मुझे नहीं पता था. बट आई लर्नड बॉम्बे. Most of the people who came with me ना, they left, they went back to their cities. Actually everybody left for their cities. सिर्फ मैं अकेला बचा था उन 5 लोगों में से जो बॉम्बे गए थे, from their, you know, that batch of 200 people. तो but I continued. You know what happened? पहली बार मैंने ज़िंदगी में सोचना शुरू करा कि यार करना क्या है राहुल लाइफ में, ये जॉब करनी है तेरे को इतने साल. मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था उस जॉब के अंदर. एंड आई वॉज जस्ट frustrated, and I just hated, I dreaded every morning getting up and going to meet those dealers in different parts of Bombay and trying to sell them Havells के products and whatever. So I was definitely looking for a way out. और मेरे को म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम पे. So I was really keen on electronic music. मेरे को बड़ा मज़ा आता था. तो पता नहीं रैंडमली किस्मत अलाइन होती है या जो भी है, तो मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला एट सनबर्न. तो म्यूज़िक फेस्टिवल है इंडिया का, वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैंने 2012 के जैन या फेब के अंदर वहाँ पे इंटरव्यूज़ देना शुरू करा. पहले एक HR फर्म थी जो उनकी HR को हेल्प करती थी हायरिंग में, तो उसके पास गया, वहाँ पे 2 राउंड हुए. फिर उनकी HR ने बुलाया, वहाँ पे 3 राउंड हुए. फिर CEO से मिला, वहाँ पे 1 राउंड हुआ. फाइनली 7-8 राउंड्स के बाद आई गॉट द जॉब. तो अब मैं प्रोडक्ट मैनेजर की तरह काम कर रहा था, बट आई गॉट एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जॉब. आई वाज लाइक यार चल तू शुरू कर यार, डोंट थिंक टू मच, सेम सैलरी है, तो तेरे को कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं हो रहा है. इट्स ओके इवन इफ यू आर लूजिंग आउट ऑन टाइम, बट एटलीस्ट तेरे को मज़ा आएगा काम करने में, वहाँ पे कुछ नया होगा तेरे लिए, म्यूज़िक तेरे को इंटरेस्ट भी है, सो यू लर्न व्हाट हैपेंस इन द बैकग्राउंड. मैंने शुरू कर दिया वहाँ पे. एंड बिकॉज आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग दैट आई वॉज गेटिंग इन टू, तो मैं बहुत मेहनत करता था वहाँ पे. ठीक है, एंड आई मेड श्योर दैट आई वॉज ड्रेसिंग शार्पली, आई वॉज, माई हेयर एंड बियर्ड वॉज ऑन पॉइंट, मेरे कपड़े सही होते थे, मेरा स्टाइल सही होता था, मेरा पॉस्चर अच्छा था, मैं कॉन्फिडेंटली शो अप करता था मीटिंग्स के अंदर, मैं प्रिपेयर करके जाता था. आई वॉज मेकिंग अ सिस्टम टू मेक श्योर दैट आई वॉज बीइंग एफिशिएंट फॉर द वर्क दैट आई वॉज डूइंग. तो मैंने ग्रो किया सिस्टम के अंदर, एंड विद इन 7 years आई वॉज हेडिंग द कंपनी, वर्किंग विद वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो इस शॉर्ट स्पैन के बाद फिर मैंने डिसाइड किया 2019 में टू मूव बैक टू माई होम टाउन. तो 10 साल मैंने निकाले ऑलमोस्ट बॉम्बे में. देन आई मूव बैक इन 2019 टू गुड़गांव, वेयर माई पेरेंट्स आर. एंड दिस इज द टाइम दैट आई मेट माई लाइफ पार्टनर, आई गॉट मैरिड, आई गॉट सेटल्ड. और फिर भाई इस टाइम पे मैंने एक जॉब भी ले ली थी, आई वॉज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट एट DDB मुद्रा, एंड गुड सैलरी एंड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी यूज्ड टू कम एवरी मंथ.
एंड बढ़िया बोनस वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया थी. फिर आ गया कोविड ने 2020 में शट डाउन एवरीथिंग फॉर अस. ठीक है, ज़ीरो हो गया था और लाइव एंटरटेनमेंट वाज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर एनीबडी इन लाइफ. तो तब मैंने सोचा कि यार राहुल, अब देख तेरे पास दो ऑप्शन है. कंपनी ने उस टाइम पे हमारे 80% 90% सैलरी काट दी थी, बिकॉज अब यार वो भी कहाँ से देंगे, राइट. सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि अब क्या करना चाहिए. आई थिंक लाइफ हैज़ गॉट मी टू अ पॉइंट कि माई बैक इज अगेंस्ट द बॉल. अब द ओनली वे दैट आई कैन गो इज फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम माई लाइफ आई एक्चुअली गॉट टाइम टू थिंक कि अब करना क्या है. उससे पहले तो वही सेट रूटीन था. वी वर डूइंग इवेंट्स, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू द अनदर. लाइफ स्टाइल ख़राब होता जा रहा था धीरे धीरे बिकॉज द हैबिट्स दैट वी वर पिकिंग अप. So अब actually time had actually gotten very tough for me, and this is the time that I was anxious, थोड़ा nervous feel कर रहा था, depressed feel कर रहा था. future के बारे में uncertainty बहुत ज़्यादा थी. खाना गंदा खा रहा था, junk food बहुत खा रहा था, content देखता रहता था, couch potato बन गया था, 20 किलो weight gain कर लिया था. फिर मैं एक शादी पे गया, me and my wife had gone, एंड वहाँ पे किसी ने मेरी पिक्चर डाली तो मैंने फेसबुक पे आके कमेंट किया, भाई कहाँ जाके रुकेगा. एंड द आइडिया वाज दैट ही वाज सेइंग कि वेयर विल यू गो एंड स्टॉप. एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि यार राहुल, लुक एट योरसेल्फ, इज दिस रियली यू. वहाँ से मैंने अपनी पिक्चर को फ्लिप करा. मैंने सबसे पहले अपना एक गोल बनाया कि पहले भाई वेट लॉस करके अपनी शेप बनाता हूँ सही. ठीक है, तो मैंने वेट लॉस करना शुरू करा. वापस आके घर पे मैं लग गया काम पे. एंड बहुत सारे फेलियर्स हुए इस जर्नी के अंदर. पहले मुझे पता ही नहीं था कि डाइट पे भी फोकस करना होता है. मैं सिर्फ वर्कआउट करता था 2-3 घंटे सुबह मॉर्निंग में, राइट. फिर उसके बाद खा लिए पराठे. बट इवेंचुअली मैंने कोच को हायर किया, वो सिस्टम फिगर आउट किया. आई लॉस्ट 20 kgs, गॉट इन टू शेप. आई क्रिएटेड अ रूटीन फॉर माई सेल्फ फ्रॉम द टाइम दैट आई गॉट अप टिल द टाइम दैट आई वेंट टू स्लीप. मैं सब कुछ ट्रैक करता था. एक एक हैबिट मैंने ब्रिक बाय ब्रिक बनाई. सुबह उठा, उसके बाद क्या किया, वर्कआउट कब किया, कितना किया, कैसे किया, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, डाइट क्या खाई, पूरे दिन में सुबह से शाम तक एक एक चीज़ ट्रैक करता था ऑन अ वेइंग स्केल. कितना खाना खा रहा हूँ, इतनी कैलोरीज जा रही हैं, इतना बर्न कर रहा हूँ, XYZ. आई गॉट इन टू द बेस्ट शेप, एब्स वैब निकाल लिए. और इस टाइम मैंने सोचा कि अपना खुद का स्टार्टअप करता हूँ. सो दैट्स व्हेन आई थॉट ऑफ लॉन्चिंग अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड. बिकॉज मेरी करियर के अंदर ग्रोथ इसलिए हुई थी, काफ़ी हद तक इम्पैक्ट था कि मैं काफ़ी फोकस था. माई हेयर, बियर्ड, ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, communication, orientation, intention was all on point. So that helped me grow in my career. So I thought, let me do something with this field only. Now I picked a men's grooming brand कि मैं D2C brand launch करता हूँ. I had no idea कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, क्यों होगा, कंटेंट कैसे बनता है, मार्केटिंग कैसे होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, हाउ डू यू लॉन्च अ वेबसाइट, हाउ डू यू बिल्ड अ वेबसाइट, हाउ डू ड्राइव ट्रैफिक टू द वेबसाइट. आई हैड जीरो आइडिया. ठीक है, बट आई फिगर्ड इट आउट. मैंने कंपनी बनाई, एक फ्रेंड को बोला इन्वेस्ट कर, घर वालों से कुछ पैसे रेज करे और एक कंपनी बना के लॉन्च कर दी. Jan 2023 इज़ व्हेन वी वेंट लाइव विद आवर कंपनी. एंड स्लोली एंड स्टेडीली वी स्टार्टेड डूइंग सेल्स ऑनलाइन. अब मुझे चाहिए था कि कोई प्रचार करे इसके बारे में, तो यार मैं खुद ही कर लेता हूँ. आई वाज लुकिंग डिसेंट, बियर्ड वेड बढ़िया थी, एब्स वैब्स बना लिए थे. तो आई वाज लाइक चलो लेट्स डू कंटेंट. So that's when I launched my YouTube channel to promote environmentally. That was the primary goal for it. Then I just stayed consistent, right? Customer से बात करता रहा, 4-5 हज़ार कस्टमर से बात करी. We completed more than 1 lakh orders. The brand is still going, decent, and content भी अब धीरे धीरे स्केल हो रहा है, चाहे YouTube पे हो, चाहे वो हमारे Instagram पे हो. फिर मैंने देखा कि लोगों को अब नॉलेज भी मिल गई है, प्रोडक्ट्स भी हैं, पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. उन्हें नहीं पता कि करना क्या है, रोज़ पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एक्शन क्या लें. सो दैट इज़ वेयर द कन्फ्यूजन वॉज. दैट्स व्हाई आई लॉन्च माई कोचिंग बिजनेस. तो फिर कोचिंग शुरू करी. दिस इज़ वेयर आई एक्चुअली हेल्प पीपल टू कन्वर्ट, टू हेल्प get that transformation, in their lives. So I partnered with a few people that I knew in the industry who were doing the best business, and we formed this new company. And अब वो चल रहा है, right? पर ये शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहली चीज़, मैंने कंफर्ट नहीं ढूंढा. मेरी पूरी जर्नी आप देख लो, कहीं पे भी आपने देखा कि मैंने कंफर्ट ढूंढा? I always was looking for discomfort. The only place that I got comfortable was in the career when I was into music and live entertainment. I was growing, but I was comfortable in that niche. फिर मैंने इसको पूरा unlearn किया 2020 में. When that happened, I learned a completely new thing. I quit live entertainment completely. I was like, यार ये नहीं करना मेरे को आगे. I changed the trajectory of my life. I changed the ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पर्सन. कंटेंट के बारे में मैंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया था. आई बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर, आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, आई बिकेम अ कोच, राइट. ये सारी चीज़ें मैंने तभी करी जब मैं अपनी लाइफ के अंदर से कंफर्ट को हटा दिया, राइट. अदरवाइज आई वुड हैव ऑलवेज बीन इन द फियर ऑफ जजमेंट कि यार लोग क्या सोचेंगे. आई वुड हैव ऑलवेज बीन इन द कंफर्ट ऑफ फियर ऑफ फेलियर. नहीं यार, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्यों मैं ऐसी मेहनत करूँ, और क्यों मैं वाई शुड आई फेल. सब कुछ बढ़िया है, थोड़े दिन में फिर वापस आ जाएगा, क्यों मेहनत कर रहा है, छोड़ना है यार. नो, I actually intentionally shifted everything. I shifted every part of my life. I planned
I got organized, I built skills that I needed to, I acted. That was one of the biggest things that I did. मेरे पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं था इस पूरी जर्नी में. मैंने कुछ सोचा, उसके ऊपर एक्शन लिया, फिर नई लर्निंग आई, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, एंड धीरे धीरे आई जस्ट केप्ट गेटिंग 1% बेटर. और यही है, अगर आप एक एवरेज बंदे से एस्केप करके कुछ बनना चाहते हो, यू वांट टू बी इन द टॉप 1% ऑफ मैन ग्लोबली, ऑल यू हैव टू डू इज गेट स्टार्टेड, टेक एक्शन. डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट प्लान, क्योंकि परफेक्ट तो आज तक किसी का नहीं हुआ यार. सो जस्ट गेट स्टार्टेड, हैव दैट करेज टू टेक दैट फर्स्ट इंटेंशनल स्टेप. और जब आप वो स्टेप लोगे ना, तब आप पीछे देखोगे, you will not even want to look back. You will just go one step at a time, one step, two step, three step, four step, and then you will just keep moving forward, and that's the goal. ठीक है. मेरा एक छोटा छोटा डिसीजन आज कंपाउंड होकर देखो कहाँ पे आ गया. मैंने स्किल्स सीखी नई, मुझे पता ही नहीं था सारी चीज़ों के बारे में. D2C, कंटेंट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, टीम बिल्डिंग, वेबसाइट, XYZ सब सीख लिया, राइट. नेटवर्किंग सीख ली, नए लोगों से बात हुई, नई इंडस्ट्री के अंदर आ गया, कंसिस्टेंटली चलता रहा. आई बिल्ट my body with consistency, I built my health with consistency, I built my mental health, I created the shred framework, I'm writing a book now. All of this happened, why? Because I was consistent. I was able to build a reputation online. Google Knowledge Panel live हुआ हमारे लिए, right? एक audience बन गई हमारी, जिसको हम Instagram, YouTube, अपनी emailers, अपनी coaching business, हर जगह reach out करते हैं. तो success एक decision नहीं है, hundreds of decisions हैं, छोटे 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 छोटे, जो आप हर रोज़ लेते हो. तो ये average से बाहर निकलो और become somebody that you want to, right? Get into that direction, take action. I hope this video was useful for you guys. Some lessons that I shared from my own journey and how it has been so far. Just get started, take action. तो इस वीडियो को लाइक करना और हाइप करो if you see that option on your Android phone. I don't think it's available on iOS. मुझे बताना नीचे, and share it with a friend who needs to hear this to take action. And don't forget to subscribe to the channel. See you guys in the next video.